नमस्कार, अटेंशन में स्वागत है और मैं हूं मनोज वर्मा। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान इन दिनों सुबह से ही एक्शन मोड पर नजर आते हैं। सरकारी दफ्तर भले ही 10 बजे खुले, लेकिन अफसरों की क्लास सुबह 6:30 बजे लग जाती है। सीएम शिवराज अपने ऊपर उम्र के आंकड़े को हावी नहीं होने दे रहे और 63 साल की उम्र में भी काम करने का जुनून उन्हें युवाओं से कहीं आगे रखता नजर आता है। सीएम इन दिनों सुबह 6:30 बजे अफसरों की बैठक लेने लगे हैं। मंत्रालय में बैठे अफसरों के साथ वो वर्चुअली मैदानी अफसरों से भी चर्चा करते हैं। सीएम की इन बैठकों में बाकायदा मंत्री शामिल हो रहे हैं और आज अटेंशन में हम सीएम के इसी नए अवतार पर चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले देखिए एक खास रिपोर्ट। बुलडोजर मामा की छवि गढ़ने की कोशिश में जुटे शिवराज सिंह चौहान दिल्ली दौरे से लौटने के बाद नए अवतार में दिखाई दे रहे हैं। अफसरों के साथ साथ शिवराज मंत्रियों की भी क्लास लगा रहे हैं। 63 साल के मुख्यमंत्री सुबह से ही अफसरों और मंत्रियों को काम पर लगा देते हैं। कभी पेयजल पर बात कर रहे हैं तो कभी लॉ एंड ऑर्डर और बिजली पर। लगभग रोजाना सुबह 6:30 बजे ही सीएम मीटिंग लेने लगे हैं। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह बीजेपी का एक्शन प्लान माना जा रहा है। मिशन 2023 में सफल होने के लिए शिवराज हर मोर्चे पर किला फतेह करने की तैयारी में है। चौथी बार के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कहते हैं कि मैं चौथी बार इसलिए नहीं आया हूँ कि आराम से सत्ता के मद में चूर होकर बैठ जाऊं। हम दिन और रात काम करने के लिए हैं ताकि लोगों की जिंदगी बदल डालें। इसे हकीकत में बदलते हुए शिवराज सुबह होते ही काम में जुट जाते हैं। हाल में ऐसे मौके देखने को मिले हैं जब वो सुबह 6:30 बजे से मीटिंग शुरू कर देते हैं। बैठक में वो न सिर्फ मंत्रालय में बैठे अफसरों को बुलाते हैं, बल्कि वर्चुअल मैदानी अफसरों से भी चर्चा करते हैं। अब तो खुद 63 साल के सीएम शिवराज हाथ ठेला लेकर भोपाल की सड़कों पर दिखेंगे। सीएम शिवराज हाथ ठेले पर आंगनबाड़ी के बच्चों के लिए खिलौना इकट्ठा करने भोपाल में निकलेंगे। मैं जब जाए मैं भोपाल में निकलने वाला हूँ बच्चों के लिए खिलौने इकट्ठा करने, हाथ ठेला लेके आंगनबाड़ी के लिए। ये मेरा एक मिशन है लोगों को जोड़ने का कि हमारे बच्चे कुपोषित क्यों रहे। अब ये आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अकेले की ड्यूटी थोड़ी कि कुपोषण से मुक्त कर दें। समाज में अवेयरनेस आना चाहिए। मैंने अपने क्षेत्र में आह्वान किया किसानों से कि फसल आई है, आंगनबाड़ी में कुछ गेहूं दे दो या जो और फसल है। कई जगह लोगों ने भर दी आंगनबाड़ियाँ, किसी ने 50 किलो, किसी ने 25 किलो, कोई कमी नहीं रही, इतना पोषण आहार आ गया। सरकार और पोषण आहार वो एक पक्ष है, लेकिन जन भागीदारी जुटाना और लोगों के मन में ये तड़प पैदा करना कि हमारे बच्चे कुपोषित नहीं रहेंगे, वो दूसरा पक्ष है। और आंगनबाड़ी में जिन चीज़ों की ज़रूरत है, कई बार खिलौने की ज़रूरत है, मैंने तय किया है कि मैं भोपाल में आज तारीख तय कर रहा हूँ, मैं खुद हाथ ठेला लेके निकलूंगा और कहूँगा बच्चों के लिए खिलौने दो। ये अवेयरनेस क्रिएट करके लोगों को जोड़ने का प्रयास है। चौथी पारी में सीएम का ये नया रूप लोगों को काफी भा रहा है। सुबह होने वाली बैठक में भी शिवराज साफ कह चुके हैं कि सुबह बैठक इसलिए बुला रहे हैं ताकि अधिकारी 10 बजे से काम में लग जाएं। साफ है कि सीएम के इस अंदाज में सामने आने से अधिकारियों समेत मैदानी अमले पर भी फर्क पड़ेगा। बैठकों में सीएम फिट रहने के लिए योगा और वॉक करने की सलाह भी दे रहे हैं। सुबह सुबह होने वाली बैठकों की जानकारी सोशल मीडिया पर भी जारी करते हैं। अब सीएम शिवराज के इस नए अंदाज को बीजेपी के दूसरे नेता किस तरह से देख रहे हैं और कांग्रेस का इस पर क्या कहना है, सुनिए जरा। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी जिस दिन से जनता की सेवा के लिए निकले हैं, तो चाहे पाँव वाले भैया कहलाए हों, चाहे उनकी संवेदनशीलता या उनके जो कर्तव्यों के प्रति जो उनकी निष्ठा है, वो हमेशा से देखी गई है। और आज भी जब मुख्यमंत्री बने हुए उन्हें लगातार 18 वर्ष हो रहे हैं, तो ना वो दिन देखते हैं ना वो रात देखते हैं। जनता की सेवा किस तरीके से की जा सकती है, शासन प्रशासन को किस तरीके से सक्रिय किया जा सकता है, ये उनके प्रथम प्रायोरिटी लिस्ट में रहता है। और उसी के तहत आप देखेंगे कि आज भी वो सुबह 6 बजे का समय हो, रात के 2 बजे का समय हो, जहाँ पर जब जैसी आवश्यकता होती है वो जनता के बीच में भी जाते हैं, अधिकारियों से भी बात करते हैं, आगे की रणनीति पर चर्चा भी होती है अपने मंत्रिमंडल के साथियों से, संगठन के कार्यकर्ताओं के साथ में। और यही है जो उन्हें देश भर में बाकी नेताओं से अलग बनाता है। ये बात तो ठीक है कि मुख्यमंत्री जी सुबह सुबह जल्दी उठ रहे हैं, संभवतः उनकी नींद पूरी नहीं हो पा रही है। यही कारण है कि बुरहानपुर के कलेक्टर को जो वो समझ रहे थे वो एसडीएम निकला
और वो एसडीएम भी उनकी बातों को गंभीरता से ले नहीं रहा था, जिस तरीके इस प्रदेश की जनता उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लेती, क्योंकि वो जुमलेबाजी और घोषणावीरी करते हैं। तो मध्य प्रदेश जो बिजली संकट में डूबा हुआ है, जल संकट में डूबा हुआ है, महंगाई संकट में डूबा हुआ है, बेरोजगारी में डूबा हुआ है, व्यापम में डूबा हुआ है, उस मध्य प्रदेश के मुखिया के द्वारा बड़े बड़े दावे तो किए जाते हैं, लेकिन सच्चाई में जनता के पास कुछ पहुंच इसलिए नहीं पा रहा है क्योंकि पूरी की पूरी जो सरकार है वो भ्रष्टाचार और वसूली में लगी है। वैसे भी ये सरकार खरीदी हुई सरकार है, तो इसकी जनता के प्रति तो कोई जिम्मेदारी नहीं है, बस टारगेट वसूली मध्य प्रदेश में जमकर हो रही है। सीएम शिवराज के इस मॉर्निंग एक्शन को जानकर मिशन 2023 का एक्शन प्लान बता रहे हैं। सीएम शिवराज सार्वजनिक कार्यक्रमों में सुबह सुबह बुलाई जा रही बैठकों का जिक्र भी कर रहे हैं। गुरुवार सुबह 6:30 बजे बुलाई गई बैठक का जिक्र मुख्यमंत्री ने नगरीय भू अधिकार योजना के अंतर्गत हितग्राहियों को भू अधिकार पत्र और स्थायी पट्टे के वितरण कार्यक्रम में भी किया था। इससे सीएम शिवराज ये संदेश तो दे रहे हैं कि ये सरकार दिन रात काम करने वाली और लोगों की जिंदगी बदलने वाली सरकार है। साथ ही मिशन 2023 को भी आसान बना रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार खिलावन चंद्राकर और हमारे सहयोगी ब्रजेश चौक से। बहुत स्वागत है खिलावन जी आपका अनादि टीवी पर। और मुख्यमंत्री लोगों को 6:30 बजे अगर तलब कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि पूरी तैयारी के साथ वो बैठ रहे हैं और सुबह से एक्शन मोड में आ रहे हैं। तो इसको किस नज़रिए से देखे जाए, क्योंकि अभी तक शिवराज जी के बारे में कहा जाता था कि सामाजिक सरोकारों से जुड़ी उनकी चिंताएँ ज़्यादा होती बनिस्पत इसके कि प्रशासनिक कामकाज के, लेकिन अब वो दोनों मोर्चे पे काम कर रहे हैं। क्योंकि अगर वो ये सुबह पानी की, बिजली की, आवास की चिंता करते हैं तो इसके साथ ही वो ये भी चिंता करते हैं कि आंगनबाड़ियों में लोग खुलकर दान करें, अनाज हो, खिलौने लेने के लिए वो खुद ठेला गाड़ी लेकर भोपाल में निकलने वाले हैं। खिलावन जी मनोज जी, मैं 3 बातें कहूंगा आपको। आवाज आ रही मेरी? जी हाँ, बिल्कुल आ रही। मनोज जी, आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है। 3 बातें कहूंगा मैं। पहली बात ये कि हमने शिवराज सिंह चौहान को सवेरे 6 बजे कई बार स्टेट तेलंगाना में भी देखा है। सक्रिय रहते हैं, 1 घंटे बाद वो रीवा चले जाते हैं, 1 घंटे बाद 7 बजे वो या तो ग्वालियर में दिखाई देते हैं। ये नई बात नहीं है। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये है कि उनके आने का, उनकी सक्रियता का पिछले 3 कार्यकाल में देखें, इस कार्यकाल में और ज्यादा सक्रिय हो गए वो। और अभी सक्रिय होने का मूल कारण यही है कि आपने देखा होगा जयपुर के सम्मेलन में, भाजपा के सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने क्या कहा था? प्रधानमंत्री ने कहा था कि हमें सत्ता या सरकार जो है ना घर बैठने के लिए नहीं मिली है, बिल्कुल भोग करने के लिए नहीं मिली है उसका, बल्कि हमको लोगों की समस्याएं सुलझाने, लोगों के काम आने के लिए मिली है। तो हमें उसमें सक्रियता दिखानी चाहिए। संभवतः ये दूसरा संदेश है। आज मुख्यमंत्री ने कहा भी, इस बात को उल्लेख भी किया उन्होंने। तीसरी महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहता हूँ ये कि देखिए, पंचायत और नगरीय निकाय के चुनाव हैं, उसके बाद मंडी के फिर सहकारिता के चुनाव निश्चित रूप से होना है। फिर 23 में आप नवंबर 23 में आप विधानसभा के चुनाव में जाएंगे, तो आपको सक्रिय होना पड़ेगा भाई। आप यदि सोते हैं वो तो हमने तो सोना बंद करना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता कि ब्यूरोक्रेसी को जिस प्रकार सक्रिय कर रहे हैं, क्योंकि उनकी सक्रियता तो आपने बताया कि 7 बजे स्टेट हैंगर, कई बार हम देखते हैं कि सुबह से लेकर रात तक अनगिनत उनके कार्यक्रम रहते हैं और कभी इस प्रदेश में रहते हैं, कभी उस प्रदेश में रहते हैं। चुनाव के दौर में हमने देखा कि वो उत्तर प्रदेश में रहते थे, शाम को भोपाल में आकर वो बैठक ले लेते थे या सुबह बीजेपी ऑफिस में कोई कार्यक्रम अटेंड करते थे। लेकिन जिस प्रकार से वो अफसरों को और अपने सहयोगी मंत्रियों को टाइट कर रहे हैं, देखिए हमने पाया है, आप भी इस बात को महसूस करते होंगे कि जितना सक्रिय सीएम शिवराज सिंह चौहान खुद रहते हैं, उतना उनका ब्यूरोक्रेसी, उतना उसका मंत्रिमंडल सक्रिय नहीं रह पाता। मुझे लगता है कि इसी माध्यम से वो इसी अपने काम करने के तौर तरीके से उन्हें भी सक्रिय करना चाहते हैं। अब हमने कई बैठ के देखी, लगातार बैठ के कर रहे हैं वो। 6 बजे 6:30 बजे बैठ के करते हैं लगातार मुख्यमंत्री निवास पर। सारे अफसर आते हैं, दूसरे अफसर जो है वो मैदानी स्तर पर जो है वो वर्चुअल जुड़ जाते हैं। तो कुल मिला के मेरा यही कहना है कि बहुत ज़्यादा सक्रियता उनकी दिखाई दे रही है और उस सक्रियता के पीछे अपने मंत्रिमंडल को
अपने ब्यूरोक्रेट्स को सक्रिय करना है। निश्चित रूप से इसके आने वाले दिनों, अभी देखिए आप, पेयजल के बहुत ज़्यादा संकट है, उसको लगातार मॉनिटरिंग वो कर रहे हैं। तो अभी 2-3 योजनाओं की उसने घोषणा करी, जैसे भू अधिकार पत्र वाली बात है, जैसे अभी जब वो आए थे तो तेंदुपत्ता को संग्राहकों को जो है बोनस दिया गया। इसी तरह के बहुत सारे काम हैं। माफिया के विरुद्ध लगातार उनका बुलडोजर चल रहा है। सवेरे कुछ न कुछ निर्देश तो दिया जाता होगा। वो मुख्यमंत्री खुद भले ही मैदानी अधिकारियों को न दे, लेकिन मुख्यमंत्री अपने सचिवालय के अधिकारियों को निर्देश देते होंगे निश्चित तौर पर, और सचिवालय के अधिकारी मैदानी स्तर पर अधिकारियों को बुलडोजर के लिए भी प्रेरित करते होंगे, मुझे ऐसा लगता है। तो कुल मिला के यही कहना है मेरा कि चुनावी वर्ष है, लगातार 2 साल चुनाव होते रहने हैं, और उसमें भाजपा को अपना और शायद इसीलिए प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि एक देश एक इलेक्शन, कि चाहे विधानसभा और लोकसभा एक साथ हो जाए, क्योंकि ये जो बार बार की परेशानी है वो खत्म हो जाए। तो ब्रजेश जी, मुख्यमंत्री की सक्रियता अपनी जगह हमने देखा इसके पहले भी लगातार, लेकिन अब जिस मोड में है वो चाहते अगर, तो वो तो अपने जो प्रशासनिक मुखिया हैं, चीफ सेक्रेटरी, उनको कह सकते थे कि आप ये सारे काम हैं और इसको आप इम्प्लीमेंटेशन कराइए। लेकिन अगर मुख्यमंत्री खुद बैठ रहे हैं सीएस के साथ और मंत्रियों को लेकर बैठ रहे हैं, क्योंकि मंत्रियों को तो वो कैबिनेट की बैठक में भी ब्रीफ कर सकते थे, तो इसको किस तरीके से देखा जाए कि एक तो वो मंत्रियों को भी मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं जितनी सक्रियता से काम कर रहा हूँ, आप अपने क्षेत्र में या प्रभार के जिलों में या आपके विभाग में उतनी सक्रियता दिखाएं। दूसरा, चीफ सेक्रेटरी को भी लेकर बैठ रहे हैं और अफसरों को भी, कि आप को एक एजेंडा हम सेट करके दे रहे हैं जिसके हिसाब से आपको काम करना होगा, और अगर मैं सुबह 6:30 बजे से काम कर सकता हूं तो आप क्यों नहीं। क्योंकि हम देखते हैं कि सरकारी कर्मचारी 11 बजे के समय भी दफ्तरों में नहीं जाते हैं। हम वल्लभ भवन भी देखते हैं, आधे चैम्बर दोपहर बाद तक खाली पड़े रहते हैं। पुलिस मुख्यालय में हम देखते हैं। तो इसमें कहीं कुछ सुधार की गुंजाइश आप देख रहे हैं कि प्रशासनिक कसावट कहीं आती दिखेगी इससे? निश्चित तौर पर मनोज जी, यदि शिवराज जी के संघर्ष की बात करें हम, तो वो पाँव वाले भैया के नाम से पहचाने जाते थे, और उन्होंने जो मेहनत की है वो मेहनत आपको लगातार हम 15 साल से भी देख रहे हैं, 17 साल से देख रहे हैं। लेकिन जो प्रशासनिक रूप से हम देख रहे हैं कि चाहे मंत्री हों, चाहे पिछली जो 2018 में जो चुनाव हुए थे और 15 माह कांग्रेस की सरकार रही थी, तो पूरे प्रदेश में मनोज जी शिवराज जी के खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी। बिल्कुल, मंत्रियों के खिलाफ थी, स्थानीय विधायकों के खिलाफ थी। तो इस बार जो एक कोई सबक सीखा जाता है, तो वो सबक शायद मुझे लगता है शिवराज जी ने ले लिया है कि प्रशासनिक अमले को भी हम बार बार कहकर शांत हो जाते हैं कि आपको गांव में जाना है, आपको ये करना है, तो उससे काम नहीं चलता। वो लगातार देखिए आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके प्रशासनिक अमले को, खासकर ब्यूरोक्रेसी को कसने का काम कर रहे हैं। इस वाले आप दौर में देखेंगे, इस वाले चरण में देखेंगे आप कि शिवराज जी जैसी चौथी पारी में अलग अंदाज में दिखे। हम इसकी पहले भी बात कर चुके हैं, और वो भी, और खिलावन जी भी कह रहे थे चुनाव तो है ही एक वजह है, लेकिन आप उनको शुरू से ही बदलाव देखिए। आप प्रशासनिक कसावट लाना चाहते हैं, हर उस व्यक्ति को सक्रिय करना चाहते हैं, हर उस अधिकारी को सक्रिय करना चाहते हैं जो मैदान में है, और जो निष्क्रिय रहता है उसको वो हटा भी रहे हैं। तो आप देखिए मंत्रियों पर पहले शिवराज जी अकेला चलने वाली रणनीति पे काम कर रहे थे, लेकिन चौथी पारी में वो बाकायदा सब पे जिम्मेदारियां बांट रहे हैं। आज जिस तरह से उन्होंने बात की कि यदि भिंड कलेक्टर से बात कर रहे थे, तो उन्होंने वहाँ के तीनों मंत्रियों के नाम लिए कि इनके साथ बैठकर रणनीति बनाइए और काम कीजिए। तो मंत्री जब निगरानी रखेंगे, अभी सीएम एक बार बैठक ले लेते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर लेते हैं, इसके बाद अधिकारी फिर अगली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की रणनीति बनाने लगते हैं, या फिर वो आंकड़ेबाजी करने लगते हैं। लेकिन अब जब मुख्यमंत्री ने कोई निर्देश दे दिए मनोज जी, और उसका लगातार फॉलो होगा, तो और आप उसमें मंत्री इंटरेस्ट लेंगे, तो आप देखेंगे कि वो काम बड़ी तेजी से होगा। क्योंकि अब आपके पास टाइम कम नहीं है, आपको परिणाम अपने तय समय में ही देना पड़ेगा, क्योंकि 2023 में आपको चुनाव में जाना है, और इससे पहले आप नगरीय निकाय को पंचायत चुनाव में जा रहे हैं। प्रशासनिक अमला, जो आपने कहा सही बात है कि यदि सीएम ही 12 बजे जाएंगे या 11:30 बजे, 10:30 बजे वल्लभ भवन जाएंगे, तो आपका अमला भी उतनी देरी से पहुंचेगा। और जो लीडर की खासियत होती है मनोज जी, खुद करके दिखाता है। देखिए भाई, मैं 6:30 बजे उठ के आ रहा हूँ, मतलब 6:30 बजे बैठक ले रहा हूँ, तो आप सोच लीजिए कि 4 बजे उठे होंगे, वो योगा किया होगा बाकायदा, जो उनकी दिनचर्या है, उसके बाद वो आए होंगे और बैठक ले। हम देखते हैं कई बार 6:30 बजे वह बैठक लेते हैं, तो बाकायदा टी शर्ट में रहते हैं और लोवर में रहते हैं, बैठक लेते हैं, हमने ये भी देखा है। तो वो एक काम करते हैं, इसके बाद फिर ब्रेक के बाद सबको काम पे लगा जाता है। जब सीएम 6:30 बजे आएंगे, तो आप सोच लीजिए अफसर भी 5 बजे तो कम से कम 5:30 बजे तैयारी करके आएगा, और पहले से उठेगा, फीडबैक लेगा, या पहले से देर रात तक काम करके जाएगा कि सुबह 6:30 बजे इस मुद्दे पर बैठक है, तो उसकी रणनीति वैसी रहेगी। कार्यालय में आएगा तो निश्चित तौर पर काम ज़्यादा करेगा, जब उसके पास समय रहेगा। तो जब यदि 11-12 बजे दफ्तर पहुंचता है अधिकारी, तो वो
कितने घंटे काम कर पाता, लेकिन फिर एक और लंच हो चीज भी जाता, है फिर इसमें इसके देखने बाद वाली ब्रजेश जी कि वो टारगेटेड पूछ रहे हैं कि आवास योजना इतने % है, इसमें इस पे पैसा मांगा जा रहा है, इसमें ये काम बाकी है, इसमें ये, तो यानी कि वो फील्ड के जो अधिकारी हैं उनसे ज़्यादा तैयारी के साथ वो बैठ रहे हैं, उस जिले के प्रभारी मंत्री या उस विभाग के मंत्री से ज़्यादा तैयारी खुद कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर उन्होंने अपना एक ऐसा नेटवर्क डेवलप कर रखा होगा जो नीचे ज़मीनी फीडबैक उन तक आ रहा होगा, चाहे वो कार्यकर्ता भेजा रहे हों उनके पास, या जो सीएम जो शिकायत वाली हेल्पलाइन है उसके माध्यम से आ रहा हो, या जनता की ओर से सीधे फीडबैक आ रहा हो। लेकिन कोई एक ऐसा चैनल उन्होंने ज़रूर डेवलप किया है इस पूरे घटनाक्रम को देखते लग रहे हैं जिससे ज़मीनी हकीकत उन तक सीधे आ रही है। देखिए मनोज जी, शिवराज जी कोई एक चैनल नहीं है, ये तो वो खुद सीधे जनता से जुड़े हैं। आप उनके साथ सीधे जब वो दौरे करते हैं तो लोगों के बीच में जाते हैं, लोगों की समस्याएं सुनते हैं। हमने देखा कई बार उन्होंने इस बात पर कार्रवाई भी की है कि इस तरह के, और खुले मंच से अफसरों को फटकार भी लगाई है। तो जब वो हम दौरे में, आप भी गए हो, मैं भी गया हूं उनके साथ दौरे में, तो सीधा संवाद करते हैं पब्लिक से कि अफसरों के भरोसे नहीं रहते हैं कि अफसर क्या फीडबैक दे रहा है, वो जानते हैं बेहतर तरीके से। इतना लंबा अनुभव हो गया कि अधिकारी आंकड़ेबाजी करते हैं, कुछ दूसरा एक चेहरा दिखाते हैं, जो चेहरा दिखाकर जिस तरह से दिग्विजय सिंह को एक धोखे में रखा था, और कहीं वो धोखा एक जो शिवराज जी जमीनी नेता हैं वो पहचानते हैं, वो जानते हैं, नब्ज पहचानते हैं, और उनको मालूम है कि एक के बाद एक जो समस्याएं जो आ रही हैं, नेताओं से भी वो फीडबैक लेते हैं, अपने पार्टी कार्यकर्ताओं से भी संपर्क करते हैं, विधायकों से भी संपर्क में रहते हैं, मंत्रियों से भी संपर्क में रहते हैं। 2018 के झटके ने बहुत कुछ उनको एक नई सबक भी दे दिया होगा। और जब वो दौरे करते हैं तो सीधे संवाद करते हैं और पार्टी के माध्यम से भी फीडबैक लेते हैं। बहुत सारे चैनल हैं, जो सीएम हेल्पलाइन की आपने बात की, उन्होंने बाकायदा उनका एक अपना भी नेटवर्क है, कुछ अधिकारी जो उनके विश्वसनीय विश्वास पात्र हैं वो भी उस तरह से फीडबैक उनको दे देते हैं। तो बहुत सारे, जिस तरह से हम सर्वे करते हैं ना, आज की तारीख में आप देखिए कोई भी पार्टी एक सर्वे पर डिपेंड नहीं करती, वो अलग अलग तरीके से सर्वे कराती है, एक टाइम बाउंड के बाद कराती है, एक समय के बाद कराती है, उससे फीडबैक लेने की कोशिश करती है कि आगे उसमें क्या सुधार हुआ। तो शिवराज जी भी उसी पर चलते हैं। शिवराज जी सीधे जनता से फीडबैक लेते हैं और उसको जिस तरह से, यदि उनके पास प्रमाण सहित शिकायत आती है तो आप देखिए वो कार्रवाई करते हैं तत्काल। मंच से उन्होंने कई बार ऐलान किया, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में फटकार लगाई है, और जब उनके पास फौरी रूप से शिकायतें आती हैं जिसके कोई तथ्य नहीं होते, वो उसकी तस्दीक भी कराते हैं। उसके लिए एक अपनी टीम उनकी बैठी हुई है जो काम करती है। तो ये जो प्रशासनिक कसावट लाना चाहते हैं वो दिख भी रही है तरीके से, और दिख भी रही है लगातार। जी एक और चीज है, हम देख रहे थे कि शुरुआती कार्यकाल में हमने देखा था मध्य प्रदेश में जब डकैत थे तब शिवराज जी एक बात कहा करते थे कि मध्य प्रदेश में या तो डकैत रहेंगे या मैं। हमने देखा डकैतों का सफाया होगा। एक दूसरी बड़ी समस्या थी नक्सली, अभी थोड़ी ठंडी है क्योंकि केंद्र की तरफ से बड़ी कार्रवाई चल रही है। लेकिन इन दिनों सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाली जो घटना हो रही है और लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ी घटना, उस पर मुख्यमंत्री के तेवर तीखे हैं। क्योंकि आप देखिए सिवनी की समीक्षा होती है, पूरा थाने को बदल दिया जाता है, एसपी हटा दिए जाते हैं। खरगोन की घटना के बाद एसपी को हटा दिया जाता है, जिनको पैर में गोली लगती है कि सांप्रदायिक तनाव रोकने विफल रहे। राजगढ़ में एक वर्ग विशेष के लोग, समुदाय विशेष के लोग, एक दलित जो दूल्हा है उसकी बारात पर पत्थरबाजी करते हैं, उनके घरों पर अगले दिन बुलडोजर चल जाते हैं। तो कानून व्यवस्था सबसे बड़ा मुद्दा हमने देखा इस देश में बनता जा रहा है और मध्य प्रदेश में। तो इसको किस नज़रिए से देखे जाए कि वाकई में उनको वो माफिया राज के खात्मे की जो बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री, उसी दिशा में उनका पुलिस फल आगे बढ़ता नजर आ रहा है। देखिए मनोज जी, 3-4 बातें महत्वपूर्ण जी शिवराज जी के चौथे कार्यकाल में दिखाई दे रहा है। अभी कोई डकैत समस्या तो नहीं है, लेकिन हाँ माफिया की समस्या अभी भी है। आपने देखा होगा रेत माफिया लगातार, आप कई बार कई तस्वीरें देखते होंगे। शिकार माफिया आपने देखा भी गुना में, शिकार माफिया के खिलाफ हमने एक्शन भी देखा। इसी तरह से यदि सांप्रदायिक सौहार्द, हाँ सांप्रदायिक सौहार्द बनाने की जिम्मेदारी सरकार की होती है, मुख्यमंत्री उसमें सबसे जिम्मेदार होते हैं। और यदि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस दिशा में बहुत बेहतर काम कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, ठीक ठाक करने की व्यवस्था कर रहे हैं, कुपोषण को लेकर के भी बहुत ज्यादा, आज भी उन्होंने आंगनबाड़ी वाला खिलौने इकट्ठा करने की बात कही, वो कुपोषण को लेकर ही है। तो मुझे लगता है कि महिला अपराध को लेकर के बहुत गंभीर चिंतन है, पेयजल समस्या को लेकर गंभीर चिंतन है, गंभीर समस्या वास्तव में। और आपने देखा होगा पेयजल की बात कि वो वहां से फीडबैक लेते हैं, मैदानी फीडबैक लेते हैं, सवेरे दूसरे दिन आके सवेरे 6-6:30 बजे बैठक अधिकारियों की, पीएचई के अधिकारियों को, अपने विभाग के अधिकारियों को बैठक लेने लगते हैं। कुल मिला के मेरा यह कहना, मैं तो देखो, मैं शिवराज सिंह चौहान को उस समय से जानता हूं जब ये विद्यार्थी परिषद के लिए सक्रिय थे, बाद में युवा मोर्चा के लिए सक्रिय हुए, बुधनी से पहली बार विधायक बने, फिर अटल जी के इस्तीफे के बाद विदिशा गए, विदिशा में सांसद बने। मैं इनको जानता हूँ बहुत अच्छे तरीके से। इसका
इसका खुद का बड़ा नेटवर्क है और पूरे प्रदेश में बड़ा नेटवर्क है, हर जगह। छत्तीसगढ़ में नेटवर्क है उनका, मध्य प्रदेश में ही नहीं, क्योंकि पुराने छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के जमाने में भी काफी सक्रिय थे। तो कुल मिला के अधिकारियों, उसने एक दिन धमकाया था, आपने देखा होगा अधिकारियों को, कि आप मुझे सही फीडबैक दीजिए, अन्यथा आप समझ लीजिए। मतलब उनको लगता है कि उनको सही फीडबैक नहीं दिया जा रहा है। कुल मिला के यही कहना है। लेकिन ये तो वो पकड़ ही लेकिन लेते हैं ना उनका कि खुद का फीडबैक सही नेटवर्क नहीं दिया इतना जा रहा, बड़ा इसलिए है डपट कि लग। सही बातें पता चल जाती है उनको। जी जी। तो ब्रजेश जी, इसी में एक सामाजिक सरोकार की चिंता भी हमने देखी, जो आंगनबाड़ी वाला एक नया कॉन्सेप्ट है, क्योंकि उन्होंने जिक्र भी किया है कि कई बार खबरें आती आंगनबाड़ियों की हालत ख़राब है। अब उन्होंने खुद बताया कि जब उन्होंने आह्वान किया तो लोगों ने कहीं पुताई करा दी, कहीं किसी ने गेहूँ दिया, राशन दिया, और अब खिलौने की एक बात है, प्रतीकात्मक ही सही एक मैसेज देने की कोशिश। क्योंकि पिछली बार भी हमने देखा था वो स्कूलों में जाते हैं, एक दिन अफसरों के साथ बच्चों को पढ़ाने जाते हैं, तो बहुत कुछ बदलना चाह रहे हैं। और दोनों तीनों मोर्चों पर, कि सामाजिक स्तर पर भी, आर्थिक स्तर पर भी, राजनीतिक स्तर पर भी, और कानून व्यवस्था और तमाम सारे दूसरे मुद्दों पर भी। देखिए मनोज जी, कानून व्यवस्था का मामला है तो सरकार को, वो प्रशासनिक अमले को, पुलिस को कसकर उसको बेहतर कर सकते हैं। अब रही जनता के बीच, तो शिवराज जी की जनता में अपील है, बाकायदा जनता उनकी बात मानती है और उनसे एक रिश्ता बन गया है, मामा का रिश्ता बन गया, भाई का रिश्ता बन गया। तो जब कोई आग्रह करते हैं, कोई अपील करते हैं, तो हमने देखा जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आग्रह पर लोग अब सब्सिडी छोड़ देते हैं और भी अन्य कदम उठा लेते हैं। आप देखिए स्वच्छता के मामले में कितने बेहतर कदम उठाए। तो आप देखिए कि शिवराज जी भी जब अपील करते हैं तो उसका भी असर हमने मध्य प्रदेश में देखा है। चाहे कोविड के मामले में देखिए आप, चाहे अन्य मामलों में देख लीजिए, वो अपील करते हैं तो उसको लोग स्वीकारते हैं, क्योंकि वो जिस तरह से जन सरोकार से जुड़े काम करते आए, ये उनकी पहचान ही थी। पिछले 3 कार्यकाल में जन सरोकार से जुड़े उन्होंने बहुत सारे काम किए। वो खुद बिल्कुल कन्या विवाह कराते थे, कन्या को उन्होंने बाकायदा पालन पोषण किया है और विवाह कराया और उनका कन्यादान तक किया। तो जन सरोकार से जुड़े रहे हैं वो। आंगनवाड़ी भी एक समस्या है। जब आप कोई व्यक्ति जन सरोकार के माध्यम से या जनता उस काम में जुड़ती है मनोज जी, जिस तरह आप स्वच्छता अभियान में देखिए, आप लोगों में जागरूकता आई तो उसका असर दिखता है। तो यदि आंगनबाड़ी में जो कुपोषण की एक समस्या है मध्य प्रदेश में, उससे लड़ने के लिए यदि जनता भी भागीदार हो जाएगी सरकार के साथ, तो निश्चित तौर पर वो कुपोषण पर भी जीत हासिल कर लेंगे। शायद यही मंशा रही है शिवराज जी की, वो जागरूकता लाना चाहते हैं। जब किस तरह से मंदिर में आपने दान दिए, क्या मंदिर, अयोध्या मंदिर क्या सरकार नहीं बना सकती थी, या हिंदू संगठन नहीं बना सकते थे? बड़े बड़े धनवान लोग हैं जो इतना धन दे सकते थे कि बना सकते थे। लेकिन जब लोगों से चंदा लेने के पीछे मकसद ये था कि आपका जुड़ाव उस मंदिर से, कि जो मंदिर का निर्माण हो रहा है हिंदू संस्कृति के अनुसार, वो मंदिर में हमारा भी है। तो जो जुड़ाव करना चाहते हैं एक तरह से, कि आंगनबाड़ी से गांव के लोगों का जुड़ाव हो, शहर के लोगों का जुड़ाव हो। जब जुड़ाव होगा तो आप वहाँ देखेंगे भी कि यार मैं कुर्सी देकर आया था, मैं खिलौने देकर आया था, मैंने पुताई करवाई थी, तो वहाँ व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं कि नहीं। जब गांव वाला वहाँ पे गेहूं दान कर रहा है, अन्न दान कर रहा है, तो वो देखेगा भी कि सही जगह पे उसका इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं, उसमें भ्रष्टाचार तो नहीं हो रहा है, अधिकारी गड़बड़ी तो नहीं कर रहे। आप उसको अपना मानेंगे तो इसका असर दिखेगा। इसी कारण शायद शिवराज जी चाहते हैं कि आपका जुड़ाव हो अफसरों से लेकर, वो पहले भी कह चुके हैं कि जनप्रतिनिधि, अफसर, बड़े लोगों से कहा जाए कि वो आंगनवाड़ियां गोद लें। और जब गोद लेता है आदमी तो बेहतर करने की कोशिश करता है, और एक प्रतिस्पर्धा होती है मनोज जी, कि यदि आपने कोई आंगनवाड़ी गोद ली है, एक मैंने आंगनवाड़ी गोद ली है, एक खिलावन जी ने ली है, तो आप कोशिश करेंगे मेरी आंगनवाड़ी बेहतर हो, मेरे गांव की आंगनवाड़ी बेहतर हो, मेरे शहर की आंगनवाड़ी बेहतर हो, तो आप उसके प्रयास करेंगे। यही प्रयास करने का मुझे लगता है कि शिवराज जी ने एक कोशिश की है। वो खुद ठेला लेकर जाएंगे, कोई शर्म नहीं है। हम गरीबों के लिए, गरीबों के बच्चों के लिए, या उनमें जो आंगनवाड़ी में नहीं आ रहा है वो बच्चों में एक आने के लिए, ललायत पैदा करने के लिए वहाँ खिलौने भी रहें, तो आप व्यवस्था अच्छी रहे, माहौल अच्छा रहे, वहाँ आपको खाने को अच्छा पर्याप्त मिले, तो निश्चित तौर पर इससे जो कुपोषण है, जो मध्य प्रदेश की समस्या है, हम देख रहे हैं मूंग दाल का वितरण शायद इसी दिशा में पहला कदम है। तो जो कुपोषण की जो व्यवस्था है मनोज जी, उस पर बेहतर तरीके से आप इस पर कर सकते हो। सरकार लगातार इतने करोड़ों बजट देते हैं, इसके बावजूद भी कुपोषण खत्म क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि आपका और हमारा जुड़ाव नहीं है। हम खुद चेक नहीं करते, घर वाले भी चेक नहीं करते, गांव वाले भी चेक नहीं करते। आंगनवाड़ी से बाकायदा उनको दिया जाता है पोषण आहार, लेकिन वो पोषण आहार का परिवार वाले भी वहां तक वहां नहीं ले जाते। पोषण आहार का भी दुरुपयोग हो जाता है। जिनको जरूरत है उन तक पहुंच नहीं पाता है, या पहुंचता है तो घर वाले दूसरा उपयोग कर लेते हैं। तो आप देखिए कि जब इस तरह से जुड़ाव होगा लोगों का, तो इस पर असर पड़ेगा और आंगनवाड़ियां बेहतर होंगी, वह माहौल बेहतर होगा और आप उनको एक अच्छा माहौल दे सकेंगे और जो कुपोषण की समस्या से भी निजात दिला पाएंगे। अब चूंकि मुख्यमंत्री तो सुबह 6:30 बजे की बैठक है, कई घंटे चल सकती है, लेकिन हमारे शाम के 6:30 का शो है, उसकी एक मर्यादा है, उसको हम आगे नहीं खींच सकते, इसलिए इस चर्चा को यहीं विराम देंगे। आप दोनों का बहुत धन्यवाद। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा कदम मुख्यमंत्री उठा रहे हैं, लगातार बैठकों के साथ साथ एक्शन देखने को मिल रहा है कि जिस प्रकार से बिजली की बात हो,
पानी की बात हो, आवास की बात हो, कानून व्यवस्था की बात हो, एक्शन होता भी नज़र आ रहा है। नहीं तो पहले ये होता था कि कहा जाता था कि केवल बैठक, भोजन, विश्राम, उसी के आधार पर सारा कामकाज चल रहा, सारी ब्यूरोक्रेसी चल रही है। लेकिन मुख्यमंत्री के ये तेवर बता रहे हैं कि चौथी पारी में मुख्यमंत्री एकदम 360 डिग्री घूम चुके हैं। सामाजिक सरोकार अपनी जगह, बाकी चिंता अपनी जगह, तो सारे मोर्चों पर मुख्यमंत्री मोर्चा लेते नजर आ रहे हैं। तो उम्मीद की जाना चाहिए कि इससे सबक लेकर उनके जो मंत्रिमंडल के सहयोगी हैं और बाकी अफसर हैं वो भी कुछ सीख लेंगे। अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।